वो किस भाषा परिवार से है, वो है भारोपी भाषा परिवार। तो इससे हमें ये समझ में आया कि और भी भाषा परिवार हैं, तभी तो एक भारोपी भाषा परिवार है जिससे हमारी हिंदी निकल कर आई। जी हाँ, कौन कौन सी है हमारे भारत में? 4 भाषा परिवार हैं। पहली कौन सी है? भारोपी भाषा परिवार। दूसरी कौन सी है? द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरी है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। चौथी है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। पहली जो भाषा परिवार है 73% लोग इस भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। दूसरे में देखा जाए 25% लोग बोलते हैं। तीसरे में बात करी जाए तो 1.3% लोग बोलते हैं और चौथे में बात करी जाए 0.7% बोलते हैं। ठीक है, इस जो बोलने का परसेंट है ना, इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जब बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, वो है भारोपी भाषा परिवार। ठीक है, और दूसरी चीज़ बात करी जाए सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, वो है चीनी तिब्बती। ठीक है, उसके बाद हमें बात करना है भारोपी भाषा परिवार के बारे में। अगर हम भारोपी भाषा, जो भारोपी वर्ड है, इसको तोड़ेंगे तो 2 वर्ड आते हैं, भारत और यूरोप, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंडो यूरोपियन। ये कौन थे? ये आर्य थे। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये किसने बताया? ये बताया था मैक्स मूलर ने। ये वर्ड मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ चीज़ें लिखी, कुछ नहीं लिखा है, आप ध्यान से देखिए। ये किसने बताया था? मैक्स मूलर ने बताया था। ठीक है, और मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से कहाँ आए थे? हमारे भारत में। हमारे भारत में आए तो कहाँ ठहरे थे? पंजाब, हरियाणा और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, अब ये इतना हो गया। जब ये आर्य हमारे भारत में आए तो संचार के माध्यम के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो थी भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा को हम 3 काल के आधार पे 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा कौन सा मैंने बताया? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जो पहला था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। 1500 मैंने बोला तो ईसा पूर्व जरूर लगा लेना इस जगह। ठीक है, टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1000 जो प्राचीन भारतीय भाषा परिवार है, इसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व। ठीक है, और 500 ईसा पूर्व से जो दूसरा था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से अब तक की बात है आधुनिक में। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, उसमें 2 भाषाएं प्रचलित थी। पहली थी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति इतनी ज़्यादा क्लिष्ट थी कि जो आम जनमानस के लोग थे उसको नहीं पढ़ पाते थे। इसको पढ़ने के लिए क्या किया जाता था? विद्वानों को बुलाया जाता था। इस चीज़ को देखकर जो पाणिनि थे, इन्होंने क्या किया कि एक व्याकरण ग्रंथ की रचना करी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ठीक है, जो कि संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ है और पूरी तरीके से संस्कृत व्याकरण को समर्पित है। ठीक है, पाणिनि ने क्या किया कि जो वैदिक संस्कृति थी इसको बहुत ही सरल और सुगम बनाने के लिए अष्टाध्यायी की रचना करी। ठीक है, और इतनी सरल बना दी कि जो लोग थे, आम जनमानस के लोग थे, वो संस्कृत में आपस में बातचीत करने लगे और संस्कृत में आपस में बातचीत करने लगे। वैदिक संस्कृति से एक और दूसरी भाषा जो निकल कर आई उसका नाम था लौकिक संस्कृति। 2 भाषाएं यहाँ पे प्रचलित थी, कौन सी? वैदिक और दूसरी लौकिक। अब लौकिक का मतलब समझ में, आम बोलचाल की जो भाषा थी उसको बोला गया लौकिक संस्कृति। और इसको भाषा का नाम किसने दिया? ये पाणिनि ने दिया था। जब देखा कि लोग संस्कृत में आपस में बातचीत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आसानी बना दिया था कि लोग संस्कृत में आपस में बातचीत कर रहे थे, इस चीज़ को देखकर पाणिनि ने लौकिक संस्कृति को भाषा का नाम दे दिया। तो आपको समझ में आया कि जो लौकिक संस्कृति है इसको भाषा का नाम दिया गया। किसने दिया? पाणिनि ने दिया। और जो प्रेजेंट टाइम पे संस्कृति है ना, ये लौकिक संस्कृत से मिलती है। कहने का मतलब क्या है? ओरिजिनल संस्कृति ही लौकिक संस्कृति है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो वैदिक संस्कृति है इसको छांदस भी कहा गया क्योंकि इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया वो किस भाषा में? तो संस्कृत में प्रयोग किया गया। और पाणिनि ने यांस्क कहा। ठीक है, क्या बोला? यांस्क बोला। किसको? वैदिक संस्कृति को। अब आगे बात करते हैं। जो लौकिक संस्कृति थी यही मध्यकालीन भारत में पाली भाषा में आगे जाके कन्वर्ट हो गई। पाली भाषा किस भाषा में कन्वर्ट हुई? प्राकृत भाषा में कन्वर्ट हुई। प्राकृत भाषा किस भाषा में कन्वर्ट हुई? अपभ्रंश में कन्वर्ट हुई। और जो अपभ्रंश भाषा है इसी से हमारी हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, और हिंदी के साथ साथ जो हिंदी के इतर की भाषाएं हैं उनका भी विकास हुआ। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं जो अपभ्रंश है, इसी से अवहट्ट भाषा का भी विकास हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अपभ्रंश का मतलब होता है परिवर्तन, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का भी अपभ्रंश किसे कहा जाता है, तो वो है अवहट्ट। ठीक है, अवहट्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पाली का अपभ्रंश कौन सा है। सारी चीज़ें देखा जाए, लौकिक से पाली बनी, पाली से जिस भाषा का विकास हुआ वो प्राकृत हुई, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, और अपभ्रंश से किसका हुआ, तो इधर हो गया अपभट्ट का। ठीक है, अवहट्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाली का अपभ्रंश कौन सा है, प्राकृत भाषा है। प्राकृत का अगर अपभ्रंश पूछा जाए तो वो कौन सी है, वो अपभ्रंश है, और अपभ्रंश का अपभ्रंश अवहट्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने बताया, जो अपभ्रंश के वाल्मीकि थे उनको स्वयंभू कहा गया। स्वयंभू की रचना है पौमचरित। ठीक है, और जो पौमचरित है इसमें किसका वर्णन है, तो हमारे पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन है। ठीक है, और आगे मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, सारी चीज़ें मैंने सब कुछ बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसके बारे में बात करेंगे, यानी जब अपभ्रंश भाषा से जब हिंदी बन गई, हिंदी का विकास हो गया, जननी किसे कहा गया, संस्कृत को, और विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। अब ये दोनों कैसे अलग है मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हिंदी के आगे जिन जिन चीज़ों का विकास हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो, हिंदी का विकास कैसे हुआ, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।